क्या अच्छी डांसर है? आज भी वैसी डांस कर रही जैसे 30 साल पहले करती थी। वाह वाह, कमाल भाई। तुमसे तो ना बस ऐसी ही बातें कराएं। क्या अच्छी डांसर है? आज भी वैसी डांस कर रही जैसे 30 साल पहले करती थी। वाह वाह, कमाल भाई। आपके चाय। ये तुम लंगड़ा के क्यों चल रहे हो? जी वो चोट। तुम्हारे चेहरे पे तो नील भी पड़े हैं। किसने मारा तुम्हें? तारिक ने या रौनक ने? अरे इन्हें तुमसे कोई हमदर्दी नहीं है, इन्हें मुझे 4 बातें सुनानी होंगी ना, इसलिए तुमसे पूछ रहे हैं। तुम जाओ, आराम करो, जाओ जाके सो जाओ। जाओ बेटो, और उस वक्त तक बिस्तर पे रहना जब तक तुम बिल्कुल ठीक ना हो जाए। जाओ, चलिए। हाँ जाओ, अपने कमरे में जाओ। अरे अब्दुल, इस मेहरबानी की वजह पूछ सकती हूँ? अरे बेवकूफ औरत, फूड कंट्रोल अथॉरिटी वाले आजकल छापे मार रहे हैं। अगर ये पुलिस तक पहुंच गई ना तो मिलावट वाला जो केस है ना वो भी खुल जाएगा। अरे इसमें और इसके मामू में इतना दम नहीं है कि पुलिस के पास जाएं। और अगर ये मर गई तो बात तो पुलिस तक जाएगी ना। मुझे तो इसे रोता तड़पता देख के ना बहुत सुकून मिलता है। मेरा तो दिल चाहता है ये हर वक्त चीखती रहे, चिल्लाती रहे। अरे इतना बड़ा धोखा किया इन लोगों ने हमारे साथ। मेरा बस चले तो इसे कोलों की बैल की तरह ना हर वक्त चलाती रहूं, 1 मिनट सुकून से ना बैठने दूं। अगर तुम चाहती हो उसका हाथ पैर चलते रहे ना, उसको सेहतमंद रहने दो। और जहां तक बात है उसको मारने की, अजियत देने की, तकलीफ देने की, अरे भाई ये काम तो तुम अपनी जबान से भी ले सकती हो, जिसकी तुम माहिर हो। है तुमसे तो ना बस ऐसी ही बातें कराएं। हाय, हाय। गुड न्यूज फॉर यू। अच्छा, चलो शुक्र है इतने अरसे बाद कोई तो अच्छी खबर आई हो। क्या है बताओ? मीरब को चैनल्स की तरफ से अप्रूवल मिल गया है। मीरब को चैनल ने अप्रूव कर दिया? है ना अच्छी खबर? हाँ, लेकिन चैनल से मीरब की तस्वीरें शेयर किसने की? जाहिर है हम्माद ने। वो मुतासिर ही इतना था मीरब से। हो कम, बगैर उसकी परमिशन के कैसे कोई तस्वीरें शेयर कर सकता है? ये तो बहुत अनप्रोफेशनल वे है। यस, हेलो, क्या हाल है आप लोगों के? किरवानी साहब, मैंने आपका वो काम कर दिया जो आपसे ना हो सका। आपकी डूबती नैया बचाई है। निहायत ही बेवकूफाना काम किया तुमने। मेरा पे कौन राजी करेगा? आप और कौन? मैं कैसे करूंगा? तिजोरी का मुंह खोलिए, और बहुत सारे हरवे आपके पास। कम ऑन, मत करो बेवकूफाना बातें। किरवानी साहब, कुछ भी करें मीरब को राजी करना पड़ेगा, वरना मार्केट से तो आप लोग आउट हो ही गए हैं। मगर तुम किरवानी साहब सिर्फ आपका फायदा सोचा। मेरा क्या, मैं तो अपनी एक फिक्स सैलरी लूंगा, फीस लूंगा, चला जाऊंगा, मार्केट में कहीं और काम कर लूंगा। लेकिन आपको ये पता है ना कि मार्केट में आपकी रेपुटेशन इस वक्त क्या है?
अगर मार्केट में थोड़ी सी भी भनक पड़ गई तो आपको कोई भी प्रोजेक्ट देगा नहीं। वैसे करमानी, हमारा ठीक कह रहा है, तुम कोशिश करो, फिर देखते हैं उसके बाद क्या होता है। हाँ मैं ये जानता हूँ, लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि मीरब शोबिज में काम नहीं करेगी। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? एग्रीमेंट तो कर चुकी हो। अम्मा तुम कुछ भी कर लो, वो कैमरे के सामने नहीं आएगी। वैसे भी करमानी, तुम्हारे लिए ये कौन सा मुश्किल काम है? अब मुझे ही देख लो, कैसे आई थी और तुमने मुझे क्या बना दिया। वो बात और सही। सर बात जो भी थी, अब उसको मनाना तो पड़ेगा, वरना चाय पिला दो यार। क्या हो गया अम्मी, क्यों परेशान हो रही है? एक ना एक दिन तो ये होना था। ये इस बात क्या खेल खेल रही है हमारे साथ अली? पहले घर के पेपर्स ले आए और अब ये नोटिस। ये नोटिस सबात आंटी ने नहीं भिजवाया, उन्हें तो शायद इसका इल्म भी नहीं है। ये कैसे हो सकता है अली? सबाहत के पास मिल्कियत है तो कोई और कैसे भिजवा सकता है? भिजवा सकता है वो जिसने अपनी जिंदगी की एक नई राह देख ली हो। उसकी नीयत बदल ली हो। अली अब क्या होगा? ये घर खाली करेंगे हेयरिंग से पहले हम। मैं नहीं चाहता कि हेयरिंग के बाद सरकारी हुकाम आए और ये घर खाली करवाएं। नहीं अली, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अगर वो लोग कोर्ट में जाएंगे तो हम भी कोर्ट में जाएंगे और मैं सबके सामने कह दूंगी कि सबात ने अपने हुस्न के जाल में आशिक साहब को फंसाया था। वो मक्कारी से इस घर को अपने नाम करवा लिया था और अब हमें कोर्ट में घसीट रही है। मैंने कहा ना, सबात आंटी का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर सबाहत ये काम नहीं कर सकती अली तो फिर ये किसका काम है? तुम जल्द से जल्द मालूम करवाओ ना। ये देखो कैरेक्टर्स, तुमने इसका वन लाइनर पढ़ा है? जी, बहुत खूबसूरत कहानी है। ये प्रोजेक्ट बहुत अहम है किरवानी साहब के लिए, वरना चंद लोगों की हरकतों की वजह से वो बिल्कुल कंगाल हो गए। ये प्रोजेक्ट अगर बिका तो ही समझो किरवानी साहब का प्रोडक्शन कुछ सांस लेने के काबिल हो जाएगा। क्यों नहीं बिकेगा? किरमानी साहब बहुत बड़ा नाम है। अरे ये शोबिज है, यहाँ आंख ओझल तो पहाड़ ओझल। अगर चैनल की डिमांड पूरी होगी तो ही सीरियल बिकेगा ना। ये लो चाय। अरे अम्मी, आप क्यों ले आई? मैं आ रही थी ना। तुम अपने काम पर तवज्जो दो। वैसे किस चीज की बात हो रही है? कौन सी मुश्किलात हैं? चैनल की डिमांड है हीरोइन तो बिल्कुल नहीं हो। वो चाहता है कि हीरोइन इसी सीरियल से अपना डेब्यू करे। तुमने पढ़ा था ना कि डबल कैरेक्टर है, एक ईस्टर्न दूसरा वेस्टर्न। तो ढूंढ लें ऐसी लड़की। अरे आंटी पिछले 6 महीने से तलाश कर रहे हैं। इनको बिल्कुल मीरब जैसी लड़की चाहिए। मीरब जैसी? मुझ जैसी लड़की? अच्छा, आप दोनों चाय तो पियो ना, चाय ठंडी हो रही है। जी।
तुम ये दूसरा प्रोजेक्ट देखो। जी अभी तक मुझसे नाराज है। अभी तक से क्या मतलब है तुम्हारा? मैं हमेशा तुमसे नाराज रहूंगी। मुझसे पूछा तक नहीं और अदालत पहुंच गई। नायला बेगम और अली के खिलाफ मुकदमा कर दिया। तो क्या मैंने गलत किया? अपना हक तलब करना गलत है क्या? मुझे सबक मत पढ़ाओ। उस घर की मिल्कियत मेरे नाम है। अदालत जब बुलवाएगी ना मुझे भी, तो मैं तो आशिक हुसैन साहब की वसीयत से साफ इनकार कर दूंगी और नायला बेगम के हक में दस्तबरदार हो जाऊंगी। फिर क्या करोगी तुम? आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। मैं ऐसा ही करूंगी क्योंकि मुझे ऐसा ही करना चाहिए। बल्कि तुम्हें भी एक दफा जरा आलिया को फोन तो करो, मालूम तो करो कि अली किस हाल में है, किस मुश्किल में है। बीवियां ऐसी होती है कि शौहर की मुश्किल में और इजाफा करने का जरिया बन जाए। अली ने अपने दुश्मनों को पहचानने में इतनी देर क्यों की? उल्फत फुप्पो, नुसरत आपाद नान, उन सब ने आप पे कितने घटिया इल्जाम लगाए। अली ने एक लफ्ज नहीं कहा। अब इस मामले में ज्यादा मत सोचो। इस बार में जलने कूदने का कोई फायदा नहीं है। फाइल कहाँ है वो?